हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आज इन फूलों पे निकल आई है कलियां। ये पेड़ मैंने 6 साल पहले लगाया था और आज इसमें मुझे एक कली देखने को मिली है। तो मुझे बहुत असीम खुशी हो रही है इसको देख करके कि आज मैं फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। तब तक जब तक इसने मुझसे खूब मेहनत ना करवा ली, तभी देखा मम्मी भी उधर से आती हुई आ रही हैं। और वो क्योंकि आई हैं दुकान का तराजू ले जाने के लिए। तराजू चार्ज नहीं हो पाया था क्योंकि सूर्य देवता आजकल अपना असली रूप नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए सोलर बिल्कुल चार्ज ही नहीं हो पा रहा था। इधर मामी आग जलाकर खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ मेरी गौरी ग्राउंड में खड़ी हैं धूप के इंतजार में। मैं ऊपर से झाड़ू लगाना चालू कर दिया क्योंकि घर मुझे गंदा लग रहा था। मम्मी ने हालांकि सुबह झाड़ू लगाई थी पर मुझे अब साफ़ करना था पूरा अच्छे से, तो इसलिए मैंने झाड़ू उठा करके झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। एक एक कोने साफ़ करते हुए मैंने निकाला ढेर सारा कचरा, कभी टेबल हटा करके, कभी सोफ़े के नीचे, कभी सोफ़े के साइड में, सब चुना मिला करके सब पूरी अच्छे से झाड़ू लगाई मैंने। झाड़ू लगाते लगाते मुझे कुछ ज़्यादा ही कचरा आज दिख रहा था, कहीं कचड़ा, कहीं कुछ, कहीं कुछ। फिर मैंने उठाया पोछे वाली बाल्टी और लगाने लगी घर में पोछा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। सर्दियों की वजह से मैं 1-2 दिन में पोछा लगाना स्किप कर रही थी क्योंकि सूख नहीं रहा था। फिर मैंने आज सोचा कि आज तो मुझे सफाई करनी ही करनी है। फिर मैंने झाड़ू पोछा सब लगाना चालू किया। मम्मी भी उधर से आटे की टंकी निकाल करके ले आई और वो जा रही हैं आटे की टंकी को साफ़ करने, क्योंकि आटा पिस कर आ चुका है और आटे को भरना है टंकी में। मैं अपना पोछा लगाने में व्यस्त हूँ। फिर मम्मी भी बोल रही कि अच्छे से पोछा लगाओ। ये इधर उधर करते हुए मैंने पूरे कोने कोने की सफाई की। सफाई करते हुए मुझे बहुत सारी विलुप्त चीज़ें भी मिल रही थी, जैसे कि हेयर पिन, जैसे कि हेयर क्लेचर, ये सभी चीज़ें मुझे बार बार मिल रही थी। लेकिन मैंने भी आज पूरी कोशिश कर ली थी कि आज की मुझे कोना का कोना चिपका देना है। मैंने भी बढ़िया पानी में डाला था अच्छे से निरमा और फिनाइल और लग गई सफाई करने में और पूरी फर्श को दिया है चमका। ये देखिए, इतनी चमक गई है कि शकल ही दिखाई देने देने लगे। और उसके बाद में मैंने पोछा लगा लिया। उसके बाद मैं आई किचन में बनाने लगी। मैं पोहा बनाने की तैयारी करने लगी। एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया क्योंकि आज आ नहीं रही थी लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ा। मैंने पैन में डाला तेल और तेल गरम होने लगा। तेल को जब अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने उठाई, जो मैंने पहले से ही सब्जियां चॉप करके रखी हुई थी, उन सब्जियों को मैंने उठाया और एक एक करके इनको फ्राई किया, जैसे कि गोभी, मटर, आलू और करी पत्ता और मिर्च। ये सब मैं आज पोहे में डालूंगी, तो मैं सबसे पहले आलू और गोभी को फ्राई कर रही हूँ ताकि वो कच्चे ना रहे और मटर भी अच्छे से पक जाएँ। इसके लिए मैंने उनको डाल दिया है फ्राई होने के लिए पैन में और मैं इनको अच्छे से टॉस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से चारों तरफ इनके तेल की कोटिंग हो जाए। और ये अच्छे से, इसमें डाला मैंने नमक ताकि जब पोहा बने तो इन सब्जियों में नमक ना दिखे। अब मैं जा रही हूँ प्याज को चॉप करने के लिए। प्याज मैंने चॉपर में डाल दिया और मैं इसको हटाक से शू शटाक करते हुए इसको चॉप कर दिया है मैंने। और प्याज हो चुका है फाइनली चॉप। प्याज चॉप हो चुका है और मैंने इसको निकाल के रख लिया। तब तक देखा मेरी सब्जी को मैं फिर से टॉस कर रही हूँ ताकि हमारी सब्जी नीचे लगे नहीं। और ये हमारी सब्जी लगभग फ्राई होने ही वाली है और सब्जी को ढक दिया है ताकि जो छींटे होती हैं पानी की वो ना आए। तब तक पानी हो चुका है गर्म और मैं जा रही हूँ पापा को पानी देने के लिए। मैं पापा को पानी दे आया, तब तक हमारी सब्जी हो चुकी है। फ्राई सब्जी को मैं दे रही हूँ निकाल, अपनी फ्राई सब्जी पूरी तरीके से। अब मैंने इसको निकाल लिया है थाली में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यार, सर्दियों की बात ही अलग होती है। सर्दियों में हर चीज़ खाने में अच्छी लगती है क्योंकि बहुत सारी रंग बिरंगी सब्जियां भी आती रहती हैं और हाँ, हेल्दी भी होती हैं, इसलिए सब्जियों को तो बहुत खाना चाहिए। फाइनली मैंने सेम पैन को रख दिया, उसमें हल्का सा तेल था, ऑलरेडी हमने फ्राई किया था। इसमें डाल दिया मैंने राई और डालूंगी मैं इसमें करी पत्ता डालने के बाद में हमने इसको अच्छे से टॉस किया और डाल दिया है अपना जो हमने चॉप करके प्याज रखा हुआ था, वो भी पैन में डाल दिया है। और इसको हम बिल्कुल गुलाबी होने तक के लिए भूनेंगे। ज़्यादा इसको भूनेंगे नहीं वरना फिर पोहे में अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसका हल्का सा ही भूनेंगे। और इसमें डाल दिए मैंने पीनट्स ताकि ये भी इसमें रोस्ट हो जाए। तो चकर मकर करते हुए हमारी जो सब्जियां इसमें हमने पैन में डाल रखी हैं वो धीरे धीरे हो रही हैं बुन। तब तक मैंने पोहे को भी धो के धर लिया है। मैंने 1 कप पोहा लिया था, उसको मैंने धुल करके रख लिया है बाउल में। और मैं प्याज को चला रही हूँ ताकि ये नीचे जले नहीं। और फिर मैं इसको चलाते हुए इसमें डालने जा रही हूँ हरी मिर्च, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने फिर से हरी मिर्च को डाल दिया आखिरकार। नहीं तो पोहा बहुत ख़राब ही बनता क्योंकि मुझे चिली बहुत पसंद है। आई लव चिलीज़।
तो अपनी बकबक को विराम देते हुए मैं आगे काम करने लगी और मैंने उठाया इसको अच्छे से और दे दनादन हमक हमक करके थोड़ा सा उछाला, मतलब टॉस किया यार। अब मैंने इसमें डाली हल्की सी शुगर ताकि इसमें हल्का सा मीठापन आ जाए, भैया गुजराती वाला फ्लेवर थोड़ा थोड़ा सा डाला। इसमें नमक स्वादानुसार ताकि पूरा अच्छे से बैलेंस हो जाए। फिर इसे उठा करके मैंने किया है टॉस और चला दिया अच्छे से ताकि सारे के सारे जो भी चीनी और नमक मैंने डाला है वो अच्छे से हो जाए एकदम मिक्स। और इसको अच्छे से गड़बड़ करते हुए इसमें मैंने डाल दी है हल्दी। हल्दी डालने से यार उसी से तो हल्का पीला वाला कलर आएगा। अब मैंने उठा के डाल दी है इसमें अपने पोहे, और पोहे डालने के बाद मैंने डाल दी है जो हमने सब्जी फ्राई करके रखी थी। सब्जी में आलू गोभी मटर जो थी उसको डाल दिया। और अब इसमें हम डालेंगे क्या, फेंक के मारेंगे, हरा वाला धनिया। अभी डाला नहीं है मैंने। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और कलर एकदम एक नंबर आ जाए। अब मैंने इसमें खूब सारा हरा धनिया डाला क्योंकि यार पता है पोहे में जब तक हरा धनिया नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आती है, सब चीज़ स्किप हो जाए, लेकिन हरा धनिया तो ज़रूर होना चाहिए पोहे में। तो हमारा पोहा बनके हो चुका है तैयार। ये है मेरा प्यारा पोहा। कलर कितना ब्राइट लग रहा है ना, एकदम एक नंबर, खाने में भी बहुत टेस्टी था। मैंने फाइनली एक टिफ़िन में पैक कर लिया है पोहे को और लेके जा रही हूँ अपनी माता जी के पास। माता जी मेरी दुकान में हैं क्योंकि मेरे पापा जी का पैर में है थोड़ी सी दिक्कत, तो सुबह दुकान खोलने की जिम्मेदारी मेरी माता जी पर है। मैं फाइनली टिफ़िन को पैक करके जा रही हूँ मम्मी को देने। तब तक मैंने जीने से उतरते हुए देखा कि मामी लोग बढ़िया SIR फॉर्म की बात कर रही थी। यार जिसने ना भरा हो भर दे। मैं दुकान गई, मम्मी को पोहा पकड़ाया और चली गई मम्मी दुकान के अंदर। मम्मी ने दिया है मुझे दूध का पैकेट और बोली है कि चाय बना लो जा करके। मैं आ करके वापस दौड़ते हुए मैंने कहा है चाय बनानी है भैया, तो मैंने पैन रखा है और गैस जला दी है और दूध को डाल दिया पैन के अंदर। अब इसमें वही डालनी है मुझे चीनी, चाय की पत्ती और फलाना और ढिमकाना और फलाना और ढिमकाना। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैंने फलाना ढिमकाना जो भी डालना था चाय के अंदर वो सब डाल दिया है। अरे वही चीनी, चाय की पत्ती और अदरक लेकिन अभी तुरंत नहीं डालूंगी। अदरक अगर अभी मैंने डाल दी तो फिर चाय जाएगी फट। और फिर मैंने सारे बर्तन उठा के रख दिए हैं सिंक में और कर रही हूँ सफाई, और बर्तनों को धुल करके मैं रखने लगी हूँ क्योंकि यार ठंड बहुत है। फिर मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से मांज के धो डाला, अच्छे से धो डाला। धोना मुझे बहुत पसंद है, मैं अच्छे अच्छों को धो सकती हूँ। जैसे कि मैंने इन बर्तनों को पटक करके धो दिया है। मैंने एक एक बर्तन को निकाल करके सिंक से ऐसा पटक पटक के धोया। बेचारे बर्तन रो रहे थे, बोल रहे थे बहन इतना क्यों धोया। फिर तब तक देखा मेरी चाय उबलने लगी थी। अब इस चाय में मैं बस वही अपनी पुरानी वाली आदत, अदरक को मैं कूटती नहीं हूँ, घिस देती हूँ ताकि उसकी जो बची कुची जान है वो भी उसी के अंदर चली जाए। तो मैंने अदरक को कद्दूकस से घिस दिया और डाल दिया इसके अंदर। और ये चाय मेरी खौल, मैं इसको स्लो करके चली गई बाहर क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने अभी तक ब्रश तो किया ही नहीं है। इतना सारा काम कर लिया मैंने यार, मैं तो पूरी तरीके से थक गई। तब तक देखा पापा पूजा करके हो चुके हैं तैयार, और पापा ने सोफे पे जो गंद मचाई है, इधर पैन रखा, इधर ये रखा, इधर कपड़े पड़े, इधर वो, मतलब पूरी सफाई करने की मेरे दिमाग का दही हो गया। क्योंकि मैं पहले भी सफाई कर चुकी थी तो इतना दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था। मैं पापा को चिल्लाने लगी, पापा ये क्या कर दिया। फिर मैंने उठा करके सारे सामान को इधर उधर करना चालू किया। उठा के मैं कुकर को उठा करके किचन में रख के आई। लाइट फाइनली आ गई थी। फिर मैंने टेबल को सही जगह पे रखा और फिर मैंने इसको सही किया। फिर मैंने टेबल को साफ़ किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। अरे यार फाइनली सब होने के बाद मैंने रखा पापा के लिए पानी और लेने चली गई उनके लिए चाय और पोहा। तब तक पापा भी बढ़िया अपना रेडी होने के लिए एकदम तैयार हो गए। पापा जा रहे हैं अब अपने काम से आगे। पापा लगा रहे हैं अपने पैर में दवाई। मैंने उनके लिए पोहा और रख दी है चाय कि पापा नाश्ता कर लीजिए और जाइए दुकान। मैं इतना थक चुकी थी, मेरे और कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर मैं गई अंदर अपने लिए चाय और पोहा को लेने के लिए। फिर मैंने अपना चाय और पोहा रखा
और चली गई मैं दवा खाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी थायराइड की दवा खाना भूल गई थी। फाइनली मैंने दवा को खा लिया है और अब फिर मैं दौड़ के गई और फिर मैं दौड़ के भाग के आई और मैंने पोहा खाना शुरू कर दिया। हालांकि मेरा पोहा इतनी देर में ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बना हुआ था, इसलिए ठंडा भी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो मैंने पेज को कितनी अच्छे से चमकाया है, इसमें ग्लास की परछाई तक दिख रही है। और फाइनली मैंने नाश्ता कर लिया, पापा चले गए दुकान, मैंने बर्तनों को समेटा और रख दिया और मैं चली गई तैयार होने के लिए। तैयार होकर के फाइनली अथर्व आ चुके थे, तो अथर्व को लेकर के मैं जा रही हूँ बाहर और अथर्व को जा रही थी छोड़ने। तब तक अथर्व के बाबा बैठे हुए थे ग्राउंड में, तो अथर्व उनके पास जाने की जिद करने लगा, लेकिन मौसा बोले कि नहीं, उसको घर छोड़ दो क्योंकि बाहर ठंड है। फाइनली मैं चली चुकी हूँ अपने गंतव्य की ओर। मैंने रास्ते में देखा कि कितनी केयरलेस लेडीज़ हैं। पता है आपको, शताब्दी ट्रेन आ रही थी और ये इतनी जल्दबाजी में थी कि ये बोल रही हैं कि अपने बच्चों को कि जल्दी जल्दी क्रॉस कर लो। अरे रुक जाओ यार, इंतज़ार कर लो, आप लोग से सब्र नहीं होता है क्या? शताब्दी ट्रेन है, फिर भी वो हल्के कोहरे की वजह से स्लो चल रही थी, वरना आप सब तो जानते ही हैं कि शताब्दी ट्रेन कितनी जल्दी चलती। और यहाँ मैंने रेलवे स्टेशन पे देखा कि कोई साइंस टेक वाली एक ट्रेन खड़ी हुई थी। यार ये तो अमेजिंग है, इसमें बहुत सारे मतलब पढ़ाकू बच्चे इसमें दिख रहे थे मुझे, मतलब स्काउट या एनसीसी वाले। और मैं आ चुकी हूँ रेस्टोरेंट, मेरे हस्बैंड जी सामने बैठे हुए हैं। ये कैमरा शाही है तो इसलिए छुप के बैठे हुए हैं। मैं कह रही हूँ इधर सामने आइए, तो नहीं आ रहे हैं, बोल रहे नहीं तुम ही अपना वीडियो शूट करो, मुझे नहीं करना। फाइनली मैंने खाई पाव भाजी। यार पाव भाजी तो टेस्टी थी। मैंने पाव भाजी खाई, इन्होंने पाव भाजी अपने लिए मंगाई थी, मैंने खाई थी अपने लिए फ्राइड राइस, इन्होंने पाव भाजी खाई और मैंने कहा मैं सिर्फ टेस्ट कर लूँगी। हाँ पाव भाजी अच्छी थी। फिर मैं और इनके साथ निकल घूमने के लिए, तो रोड पर देखा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा रश था कि मैं कुछ बता नहीं सकती। फाइनली इन्होंने धीरे करके गाड़ी को निकाला और हम लोगों ने ज़रा ज़रा सी जगह से निकाल दी गाड़ी अपना संतुलन बनाते हुए। बहुत भीड़ थी यार, आगे भी भीड़ थी, पीछे भी भीड़ थी, चारों तरफ काफ़ी लोग थे। मैं पीछे से वीडियो शूट कर रही थी और इनको कस के मैंने पकड़ के भी रखा हुआ था कि कहीं अगर गिर गई तो फिर हालत ख़राब ही हो जानी है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे हाईवे पर और हाईवे पर कुछ भी नहीं था, एकदम A1 रोड चकाचक। बस गाड़ी हमारी चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैंने पूछा अरे कुछ बताओ तो, हम लोग चल कहाँ रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कुछ डिसाइड नहीं है, बस गाड़ी चल रही है और मैं बैठा हूँ। फाइनली इन्होंने पता नहीं कौन से गांव में गाड़ी उतार दी है, जहाँ पर हमें देखने को मिल रही है बहुत सारी हरियाली और ये हैं आलू के खेत। हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये कौन सी फसल हो रही है, ये लोग क्या डाल रहे हैं? तो मैंने कहा ये लोग आलू में खाद डाल रहे हैं। और फाइनली ये जंगलों के बीच में गाड़ी उतार दी और रोड इतनी ख़राब थी कि गाड़ी हिल रही थी, इसलिए वीडियो इतना क्लियर नहीं हो पाया। फाइनली ये देखा मैंने इतना बड़ा नीम का पेड़ और रास्ते से बहुत लोग जा रहे थे, लेकिन हरियाली तो यार हरियाली होती है, अच्छी लग रही थी मुझे। मैं एक तरफ से ही वीडियो बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि आए की तरफ क्यों वीडियो बना रही हो, दूसरी तरफ का भी तो वीडियो लो। तो फाइनली मैंने इनका बात को अपने ध्यान में रखते हुए वीडियो को कर लिया है दूसरी तरफ। दूसरी तरफ है प्यारे सरसों के खेत, कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने एक पीली चादर बिछा दी है हरी भरी जगह पर, बहुत सुंदर लग रहे थे। और बगल में इन लोगों ने भी और भी किसी चीज़ की खेती करके रखी हुई है, लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है। आप लोग बताना अगर आप लोगों को पता चले तो। और फाइनली दूर दराज में इतनी सुंदर व्यू आ रहा था, इतना प्यारा व्यू आ रहा था, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। फाइनली एक पीछे लोग भी आ रहे थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि ये लोग क्या कर रही हैं, औरतें जा रही हुई थी, वो लोग बोल रहे थे कि ये लोग पता नहीं कहाँ पे कौन है, कहाँ से आए हैं, वीडियो बना रहे हैं। और हस्बैंड पूछ रहे हैं कि यहाँ से हाईवे पर जाने का रास्ता किसे है, उन्होंने कई लोगों से पूछा। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अब पूछते पूछते पगडंडियों के सहारे से। और फाइनली हमें दूर दराज पे एक पेड़ नज़र आ रहा था, ये बहुत बड़ा पेड़ था और ये आम का पेड़ था। पता है, आम का पेड़ देखते हुए हम लोग गए, यहाँ पे रास्ते में मुझे कई सारे पेड़ मिले और ये था शायद पाकड़ का पेड़। और आगे जब हम गए तो रास्ते में बहुत मोटे मोटे पेड़ लगे हुए थे और मैं और मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं मेरा चेहरा छुपा देना मुझे वीडियो में मत लेना तुम्हें जो करना है करो, मुझे नहीं बताओ। तो फाइनली मैंने उनका चेहरा कर दिया था कवर, ताकि और मैंने बोला पता तो चलना चाहिए मैं किसके साथ में घूम रही हूँ, पता नहीं किसी और ही आदमी के साथ तो नहीं घूम रही मैं। तो फिर बोले हाँ सबको पता है तुम किसके साथ आई हो। तो फिर हम रास्ते में गए, रास्ते में बहुत ख़राब रास्ता था और मैं ये देख रही थी बहुत सारे पुराने घर यहाँ पे बने हुए थे, बहुत ही पुराने घर थे, मतलब यहाँ पे गाय भैंस सभी मुझे बहुत दिख रहे थे। गांव के घर अच्छा वैसे अच्छे होते हैं, बहुत मस्त, मतलब
देखो कितने सारे भैंसे हैं, पशुधन बंधा हुआ है लोगों का यहाँ पर। एक बगीचा और हमें इस गांव के बाहर मिला और ये बगीचा था शायद कटहल का बाग, कटहल का ये बगीचा था और यहाँ पे केले के भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। तो मैंने फाइनली देखी आज कटहल के पेड़, बांस के पेड़ और फलाने के पेड़, जाने कितने। और ये बच्चे जा रहे थे शायद स्कूल से वापस आ रहे थे। फाइनली एक मुझे घर दिखा और हम लोग और किनारे पर ही आ गए हैं धीरे से। और रास्ते में मुझे ये बच्चे मिले और इनसे मैंने पूछा कि बच्चों हाईवे इधर ही है, तो हाँ बोले कि दीदी आगे ही हाईवे है, आप इधर से सीधे चले जाइए। तो हम लोग बस अपनी गाड़ी को घुमाते हुए धीरे से आ गए हैं हाईवे पर। ओ जान मिली तो लाखों पाए। और मैंने बांध लिया है अपना मुंह, क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी कि मेरे तो दिमाग और होश सब ठिकाने पर आ गए थे। आज के व्लॉग में इतना ही बस। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।